जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक मुष्ट का प्रति दिवस घटोगे, एक तिल के बराबर रोज घटते हैं। आज भी घटते हैं। ये 5,500 वर्ष से पहली बात है। और दंडौती करने से कहते हैं कोट कोट जन्मों के जो पाप लग जाते हैं, हमारी 84 लाख योनियों में जो 84 अंगुल की देह मिली है, वो देह भी पवित्र हो जाती है दंडवती देने से। क्योंकि इंद्र ने जब दंडवती दी थी तो बोले गिरिराज वास में पाऊँ ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊँ, कि हे गोविंद मैं इस गिरिराज जी की ब्रजभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो मेरे गोविंद ने इंद्र को भी यहाँ वास नहीं दिया। वो धन्य हैं जो इस ब्रजभूमि में गिरिराज जी के चरणों में आते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिनके संतान नहीं होती, संतान होती है, दुखियों के दुख दूर करते हैं, क्योंकि कलयुग को प्रथम देवता श्री गिरिराज हमारो है। तो भक्तों, अब हमें पंडित जी के पास, प्रभु जी सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। जय गिरिराज बाबा की जय। मेरा नाम पंडित प्रेम भैया है। मैं चंद्र सरोवर जन्मभूमि है और यहाँ ब्रजवासी स्वरूप में रहता हूँ। प्रभु जी, अब जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। सबसे पहले तो मन में यही प्रश्न आता है कि ये गिरिराज जी की स्थापना यहाँ कैसे हुई, गिरिराज जी यहाँ पे कैसे आए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है कृष्ण गोपाल जी आपने, आपका भाव अच्छा है। ये गिरिराज बाबा ये त्रेता युग से चले आ रहे हैं जी। इनका नाम था त्रेता युग में नारायण। जब रामेश्वर में पुल की स्थापना हो रही थी तो भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि अभी कुछ पर्वत खंड लेके आओ। तो राम सेवा के लिए ये पर्वत खंड लेके गए। नारायण पर्वत नाम के नारायण पर्वत को लेके जा रहे थे। तो एक माताजी थे शर्मा नाम अम्मा नाम की। तो माताजी बोली कि मैं अभी अपने इष्ट की पूजन कर लेती हूँ, आप बाद में ले जाना। बोले आप इष्ट की पूजन कर लेना बाद में, मुझे अभी राम काज में विलम्ब हो रहा है माता। बोले आप जिस इष्ट की सेवा में ले जा रहे हो उस इष्ट को आप भूल जाओगे द्वापर में। जैसे ही राम जी की सेवा में नारायण को लेके गए तो भगवान बोले कि हनुमान जी जहाँ से लेके आओ उखाड़ के वहीं रख के आओ। तो गिरिराज बाबा हाथ जोड़ के खड़े हुए नारायण। बोले प्रभु मुझे अपनी सेवा में क्यों नहीं ले रहे? बोले कोई बात नहीं, द्वापर युग में मैं आपको अपनी सेवा का मौका दूंगा। उसके बाद में कहते हैं शास्त्रों में विदित है कि जिस समय नारायण पर्वत को रखा जहाँ से लाए थे तो बड़ा दुखी था, बड़ा सुंदर था। तो एक बनारस में एक बहुत बड़े महर्षि संत हुए जिनका नाम था ऋषि पुलिस था जी। ऋषि पुलिस तो घूमते घूमते द्रोणांचल चले गए और द्रोणांचल गिरी के एक पुत्र थे जिनका नाम था युवराज। उनको देख के मोहित हो गए और उन्होंने कहा, मन में कल्पना की कि इतना सुंदर पर्वत ये तो मेरे काशी बनारस में होना चाहिए। इसी पर्वत को लेने की कामना से वो उनके पिता द्रोणगिरी से बोले कि मैं आपके पुत्र को ले जाना चाहता हूँ और इनके ऊपर बैठ के तप करना चाहता हूँ अपने बनारस। तो द्रोणगिरी बोले कि मैं अपने पुत्र से पूछ लेता हूँ। तो द्रोणगिरी ने युवराज से पूछा कि संत आपको ले जाना चाहते हैं, क्या आप इनके साथ जाना चाहते हो? बोले पिता की आज्ञा शिरोधार्य है कि पिताश्री मेरी भी एक शर्त है कि ये जहाँ मुझे रख देंगे वहाँ से मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। अच्छा। इस शर्त पे ही हमारे गिरिराज बाबा तैयार हुए थे। तो उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और द्रोणगिरी पर्वत के जो युवराज थे वो अपने पुलिस ऋषि की हथेली पे बैठ गए। अच्छा। और जैसे ही चले वहाँ से शाम का समय होने लगा, जैसे ही ब्रजभूमि नज़दीक आए, ब्रजभूमि में प्रवेश किया तो द्रोणगिरी के पुत्र युवराज को त्रेता युग का स्मरण हो गया और उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया। तो पुलिस ऋषि थक गए और संध्याकालीन उपासना के लिए वहाँ उन्होंने गिरिराज जी को युवराज को नीचे रख दिया और नीचे रख दिया। शौचाती निवृत्ति से निवृत्त होने के बाद में संध्याकालीन उपासना की उन्होंने। और उपासना करने के बाद में कृष्ण गोपाल जी ऐसे ही बताते हैं, जैसे ही पुलिस ऋषि बोले चलिए, बोले प्रभु मैंने आपसे पहले ही संत महाराज पहले ही कहा था कि मैं जहाँ रख दोगे वहाँ से नहीं उठूँगा। तो उनको क्रोध हुआ, क्या मैं आपके ऊपर तपस्या करने योग्य नहीं हूँ? आप मेरा अपमान कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक मुष्ट का प्रति दिवस घटोगे, एक तिल के बराबर रोज घटते हैं। आज भी घटते हैं। ये 5,500 वर्ष से पहली बात है। ऐसे बताते हैं कि शास्त्रों में विदित है कि गिरिराज जी की लंबाई
30,000 योजन ऊंचाई और 30,000 योजन चौड़ाई थी इनकी। अच्छा। हाँ, 30,000 योजन ऊंचे और 30,000 योजन लंबे थे। जब तक मथुरा जी में यमुना जी के ऊपर गिरिराज जी का प्रतिबिंब नहीं जाता था, जब तक श्री यमुना जी की आरती नहीं होती थी। ऐसे मेरे गिरिराज बाबा है। और गुरु पूर्णिमा का ऐसा महात्म है कि जिनके कोई संतान नहीं होती, गुरु से जो दीक्षित होते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के नाम से जो ब्रजभूमि में हो या बाहर हो, उनके नाम से परिक्रमा देते हैं गुरु के निमित्त में। और गुरु के निमित्त में परिक्रमा देने के बाद में यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का लाभान्वित पाने के लिए ऐसी मान्यता है कि जिनके संतान नहीं होती, उनके गिरिराज बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन परिक्रमा देने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। और दंडौती करने से कहते हैं कोट कोट जन्मों के जो पाप लग जाते हैं, हमारी 84 लाख योनियों में जो 84 अंगुल की देह मिली है, वो देह भी पवित्र हो जाती है दंडवती देने से। क्योंकि इंद्र ने जब दंडवती दी थी तो बोले गिरिराज वास में पाऊँ ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊँ, कि हे गोविंद, मैं इस गिरिराज जी की ब्रजभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो मेरे गोविंद ने इंद्र को भी यहाँ वास नहीं दिया। वो धन्य हैं जो इस ब्रजभूमि में गिरिराज जी के चरणों में आते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिनके संतान नहीं होती, संतान होती है, दुखियों के दुख दूर करते हैं। क्योंकि कलयुग को प्रथम देवता श्री गिरिराज हमारो है। या गिरिराज जी के चरणन में भक्त बंधुओं, जहाँ कृष्ण गोपाल भैया की जो वीडियो देख रहे हों, वो सब भक्त सुने, जो गिरिराज जी के चरणों में आ गया मेरे प्यारे, ये तो केवल आशिकों की भूमि है। यहाँ गोविंद से जो प्रेम करता है तो वो धन्य हो जाता है। कहते हैं किसी को जमाने की दौलत मिली और किसी को जमाने की शोहरत मिली, कि कुर्बान जाऊं अपने मुकद्दर पे, मुझे मेरे कान्हा की मोहब्बत मिली। कहते हैं ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया आपने कि आप ही करने योग्य। हे गोविंद, मेरो मन गिरवी धरो मनमोहन के पास, ओ प्रेम ब्याज इतनी जोड़ी ना छूटन की आज। जो मेरे गिरिराज जी को अपनो प्रेमी बनावे गो, गोपाल बनावे गो, वाकू मेरे गोपाल दे ही हैं गिरिराज बाबा। बोलो गिरिराज धरण की जय। यही पावन भूमि है। और भाई बंधुओं, मैं सभी भक्त बंधुओं से कहूँगा, मैं प्रेम भैया चंद्र सरोवर प्रोह जी, कि इस ब्रजभूमि में आने से मात्र सकल मनोरथ पूरे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कष्ट सहो जहाँ गिरिराज जी में आके, केवल एक बार संकल्प कर लो कि गिरिराज जी जाना है तो गिरिराज बाबा स्वयं आपको बुला लेंगे। कहते हैं इरादे रोज़ बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं, और गिरिराज जी वही आते हैं जिन्हें गिरिराज बाबा बुलाते हैं। गिरिराज बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं, क्योंकि कलयुग का भगवान साक्षात यही है। किसी ने भगवान को नहीं देखा, भगवान साक्षात आपके ब्रजभूमि में विराजते हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं किया हो तो मेरे भक्त बंधुओं, हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं बरसाना से, बहुत इनका भाव अच्छा है। जो इनसे जुड़ना चाहें भक्त बंधु, और जो मुझसे संपर्क करना चाहें ब्रज 84 यात्रा के लिए और सुबोधनी पुष्टि भागवत के लिए, तो आप सब भक्त बंधु कर सकते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय।